दोस्तों, आज के समय में विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब भी हमें खाली वक्त मिलता है तो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने में लगे रहते हैं जिससे हमें कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं है और समय बीते बीते हम यह तक भूल जाते हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपने अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें, और यदि हम एकांत रहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब आज इस कहानी में हम जानने वाले हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बहुत धनवान था और बड़ा ही संवेदनशील भी था। उसके पास इतना धन था कि 7 पुश्तें बैठकर यदि उस धन को खत्म करने का प्रयास भी करे तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, न ही वह कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी मना नहीं करता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दानी था, इतना करुणावान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनकी कुछ न कुछ मदद तो अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी कि लोग कैसे उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं, और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। पर जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन से गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ से घिरा रहता था और चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह तय किया कि अब से वह अकेला रहेगा, एकांत रहेगा। न ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और न ही किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जो भी लोग अब उसके पास मदद मांगने आया करते थे उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया जाता था, यह कहकर कि अब वह सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया
और जो भी उस हवेली पर उस धनी सेठ के पास मदद मांगने जाता था उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिसके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता था, गप्पे मारा करता था। अब उसे वह मित्र याद आने लगे थे, उसकी याद उन्हें सताने लगी थी। लेकिन तभी अचानक उसे यह भी याद आया कि किस तरह से उसके मित्रों ने उसका फायदा उठाया, किस तरह से उसे बेवकूफ़ बनाया और तो और झूठा दिखावा करके इतना सारा धन उससे ऐंठ लिया। यह सोचकर वह अपने किसी भी दोस्त से मिलना नहीं चाहता था, न ही किसी की संगत में वह रहना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण उसने अब सत्संग जाना शुरू कर दिया था, ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। उस सत्संग में उसे कई सारे ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और दूसरों के विचार भी उसे सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी और आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज सत्संग में जाने लगा और ज्ञान की बातें वह उपदेश वह सुनने लगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूँ तो कहने को वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अंतर्मन से वह एकदम अलग था। वह अपने अंतर ज्ञान से एकदम अलग थलग था, जिस कारण उसके पूरे जीवन में आनंद की एक झलक तक नहीं थी। वह सत्संग में जाया करता था, वहाँ पर अक्सर ही ध्यान पर चर्चा की जाती, लेकिन वह धनी सेठ अभी तक ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे यह तक नहीं पता था कि आखिर यह है क्या। जिस प्रकार यदि आपके हाथों में मैं कोई फल रख दूं, जब आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि आखिर इस फल का स्वाद कैसा है या खाने में यह कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यह बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफ़ी धनी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था, वह काफ़ी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ध्यान का रस नहीं चखा। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेलापन क्या होता है, इन सब के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ सत्संग में गया हुआ था, तभी वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए। बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे, उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चा हुआ करती थी और आज उस धनी सेठ को भी एक मौका मिल गया था कि वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी बता सके। उसे लगने लगा यदि वह उन बौद्ध भिक्षु को आज तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी, चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सब सोचकर वह धनी सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांत भाव से उसके पास से गुजरते हुए वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। सत्संग में तर्क वितर्क हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तर को सही साबित नहीं होने देगा, जिस कारण वह सभी के उत्तरों को काटकर अपना उत्तर सबसे ऊपर रखता और वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही यह बौद्ध भिक्षु इस तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसे घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही शांत पूर्वक सब देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क खत्म हो गया। अब उस सेठ से रहा नहीं गया और यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बाद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी है, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप केवल बैठकर यह सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी या आपको यह लग रहा था
कि आप मेरे सवाल जवाबों से हार जाएंगे। वह बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहने लगे, बनते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागरूक होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन को कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वो धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता है, जिस कारण वह हर जगह से ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी पीछे न कर सके। लेकिन यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाएगा कि वह सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है और उसे कोई नहीं हरा सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान को गिरा देना चाहिए, अपने आप को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का अहंकार, आपके भीतर का घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है, और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। और वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठते हैं। वे सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वह तो किताबों का ही है, वह किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग कभी भी एकांत का वह आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वह तो बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में ही लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट सी लगी। उसे बहुत धक्का सा महसूस हुआ। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसके बाद उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी होने की पहचान तो यही है कि वह अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतनी ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद लेना नहीं जानते। तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करके क्या फायदा हुआ? जरा दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम अपने आप को अभी तक जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद उठा सकता हूँ? उस धनी सेठ के प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकते हो। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे। और एक बार तुमने अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम समय बिताना चाहते हो। और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, और यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा ही
एक सवाल ज़रूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यह सवाल ही आपका जवाब है। जब आप अपने मन में यह बैठा लोगे कि हमें खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, यही सवाल आपको आपके जवाब तक ले जाएगा। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि आप यह सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमें अपने आप को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कह रहा है, जिससे आपको क्रोध आ जाता है और आप क्रोध के आवेश में आकर उस व्यक्ति से कुछ अपशब्द कह देते हैं, लेकिन बाद में आपको अपने किए पर पछतावा होता है, दुख होता है। आप यह सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते थे, लेकिन हो कुछ और गया। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अपशब्द तो दूर, आपने तो जमकर एक चाटा तक जड़ दिया। हालांकि आप यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया है। अब यह करवाने वाला कौन है? ऐसे और कई सवाल आपके मन में उठने लगते हैं। तो आपके अंदर इसे जानने के लिए भी एक उत्सुकता जाग उठती है कि आपको खुद को जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि आप उस व्यक्ति के अपशब्द पर खुद को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया आप उस व्यक्ति को देंगे, जिसके बाद में आपको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं होगा और आपका मन भी पूरी तरह से शांत रहेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल के जीवन में हमारा मन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं से, अनेकों प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोड़े समय के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, तो आप अपने ही मोबाइल से ऊब जाते हैं और फिर हमारा मन किसी और चीज में भी नहीं लगता है। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए था, हम उसी से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमें कुछ ऐसे साधन भी दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबा रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छिन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है, अर्थात आपका यह फोन। आपने देखा होगा, यदि आप कहीं पर जा रहे हो और आपका मोबाइल यदि घर पर भी छूट गया होता है, तो आप तुरंत दौड़े दौड़े उसे लेने के लिए वापस घर लौटते हो, क्योंकि आप इसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप इसके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। यदि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। एक दिन के लिए आप अपना फ़ोन बंद करके किसी ऐसी तिजोरी में रख दे जहाँ पर आप इसे चाहकर भी न छू पाए। इसी तरह से आपको पूरा अपना एक दिन बिताना है। यकीन मानिए कि आपको यह एक दिन बिताना बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी लगेगा, क्योंकि जिस मोबाइल के जरिए आप अपना पूरा समय, पूरा दिन काट लेते हैं, जब वही आपके हाथ में नहीं होगा, तब आपको अपना एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमने अपने एकांत की बागडोर इन्हीं आविष्कारों के हाथ में दे दी है, जिस कारण हम कभी भी एकांत नहीं ढूंढ पाते, अपने लिए एकांत का वह रस नहीं चख पाते। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को तीसरा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने आप को खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भाग दौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर का भी समय नहीं है, और जो थोड़ा मोड़ा समय हमें अपने लिए मिलता है, वह भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी भी विपत्ति
हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जब आप एकांत रहना सीखते हैं, अपने साथ अपना समय व्यतीत करना शुरू करते हैं, तभी आपको अपने अंदर की वो शक्तियाँ, वो ताकत, वो काबिलियत समझ में आने लगती है और आप हर तकलीफ का सामना करने के लिए भी हर तरह से तैयार होते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं, इस संसार में रहकर अपने एकांत में रहना सीखना होगा। यह संसार, यह समाज जिसके साथ हम या तो बहुत अधिक लगाव रखते हैं या तो बहुत अधिक घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम ना तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और ना ही हमें यह समझ आता है कि यह परिस्थितियां आखिर क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमें अपने बारे में ही जानकारी नहीं होती। और यदि आप अपने बारे में जान लेते हैं, अर्थात एकांत में रहते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि ना तो आपका कोई मित्र है, ना ही आपका कोई शत्रु है। आप इस संसार में हर एक प्राणी को एक समान ही देखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, एकांत में रहते हैं, तब आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप इस संसार में रहकर भी इस संसार से अलग रह सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एकांत स्थिर भाव में यूं ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए पहले आपको खुद के बारे में जानना जरूरी है। अपने मनोरंजनों से दूर अपने चित्त को आपको दूसरी दिशा में ले जाना होगा। खुद के साथ वक्त बिताना होगा, खुद को जानना होगा, पहचानना होगा। जहाँ पर आपके मन का मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा, और ऐसा करने से आपको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा पाएगा, ना ही आपको कभी भी कोई धोखा दे पाएगा। क्योंकि आपने तो ध्यान से यह जान लिया होगा कि ना तो आपका कोई मित्र है, ना ही कोई आपका शत्रु है, ना ही आपके कोई बहुत करीब है, ना ही कोई आपसे बहुत दूर है। यह सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी ज्ञान की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।